Morning everyone. Today we are going to discuss about the properties of elements in periods and groups of modern periodic table. आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स या पीरियड्स और ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है. और साथ ही साथ फिर ग्रुप्स में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पीरियड में देखते हैं. इन अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम. वो बोल रहे हैं कि अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब हम मूव कर रहे हैं कहाँ, एलिमेंट्स कर रहे हैं, हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे वो क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं 1 to 8. जबकि जो हमारे नंबर ऑफ जो शेल्स है वो क्या है, सेम है. ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको. फिर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज़ करें. और उसके बाद आपको शेल्स दिख रही होंगी कि सब में कितनी है, 2 ही है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करेंगे. इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स बट द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स है. ठीक है. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, सेम है, लेकिन शेल्स क्या है, इंक्रीज़ हो रही है 1 से लेके 4 तक. मतलब आगे भी इंक्रीज़ होंगी जैसे जैसे हम नीचे नीचे मूव करते जाएंगे. नेक्स्ट इज वैलेंसी. इन अ पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम 4 to 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम वैलेंसी की बात करें तो एलिमेंट्स ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, एलिमेंट्स ये आपको दिख रहे हैं. ठीक है बेटा. ये एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे. ठीक है. उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंसी की. ठीक है. तो जो वैलेंसी देखिए आप क्या हो रहा है, पहले 1 to 4 तो इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, फिर 4 to 0 वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. अगर हम कब कहाँ मूव करें, पीरियड्स मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट. ठीक है बेटा. उसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें तो वैलेंसी क्या है, सेम रहती है सभी एलिमेंट्स के लिए. ठीक है. वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है सभी एलिमेंट्स के लिए. इतना क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है. ठीक है. लेफ़्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है बेटा. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए जो हमारा एटॉमिक साइज़ है वो क्या जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है. यहाँ पे लिखा है ना एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज. अगर हम ग्रुप में देखें तो जो एटॉमिक साइज़ हमारा इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम. ठीक है. अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम तो जा रहे हैं, तो हमारा जो एटॉमिक साइज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेटालिक प्रॉपर्टी. अगर हम मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने में हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी. ठीक है बेटा. क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, फिर बीच में मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट में जाके हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो इसलिए जो मेटालिक प्रॉपर्टी हमारी जाते जाते क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. और अगर हम मेटालिक प्रॉपर्टी को ग्रुप में देखें तो एलिमेंट्स जो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और मेटालिक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है. क्यों, क्योंकि पहले सबसे ऊपर नॉन मेटल है. ठीक है. उसके बाद मेटलॉइड है और फिर नीचे मेटल्स हैं. तो हमारे यहाँ पे जो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, और अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी. एंड लास्ट टॉपिक इज़ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारी जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि पहले मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट में आके क्या है, नॉन मेटल्स हैं. तो जब वो छोटे से मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएगी तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. उसी तरीके से अगर हम ग्रुप में देखें, ठीक है, अगर ग्रुप्स में देखें तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है. सबसे ऊपर क्या है, नॉन मेटल है, नीचे मेटलॉइड है, और सबसे नीचे क्या है, नॉन मेटल. तो यहाँ पे अगर टॉप टू बॉटम में हम जाते हैं तो हमारी जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तो वहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी. और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारी जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी. ठीक है बेटा.
ये सब क्या थी, ये सब हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी जो एलिमेंट्स हमारे पीरियड्स में और ग्रुप्स में, उन सभी के बारे में ये थोड़ा बहुत डिस्कशन था। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हमने, वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया, एटॉमिक साइज़ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बेटा, उसके बाद मेटालिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज एंड लास्ट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।